अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद रोहान तनवीर। प्यारे साथियों, आज का हमारा मौजू है ज़कात। पहले मैंने आपको इसका तारुफ करवाया था, आज मैं आपको इसकी अहमियत बताऊंगा। आइए हम शुरू करते हैं। ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि जहाँ नमाज का जिक्र आया है उसके साथ ज़कात का भी जिक्र आया है। कुरान मजीद में बार बार इरशाद आया है कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। हमारे पास जो भी माल और दौलत है हम इसे ज़कात का निसाब कहते हैं और अल्लाह ताला ने ज़कात का निसाब मुकर्रर किया है। ऐसा शख्स जिसके पास मुकर्रर करता माल से भी कम माल और दौलत है उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। और अब मैं आपको ज़कात के बारे में बताता हूँ। 52.5 तोले चांदी और 7.5 तोले सोना के बराबर नकद रकम जेवर या सामान तिजारत मौजूद है तो इस पर ज़कात लाजिम है। ऐसा शख्स जिसके पास इतनी माल और दौलत हो हम उसे साबित निसाब कहते हैं। और वो शख्स अपनी दौलत के हिसाब से 2.5% ज़कात अदा करेगा। माल पर 1 साल गुजरना जरूरी है। जो लोग गरीब हैं और अपनी बुनियादी जरूरियात ऐसे तरीके से पूरी नहीं कर सकते, वो साबित निसाब नहीं है तो उनको ज़कात दी जा सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़कात के बारे में जान चुके होंगे कि ज़कात की अहमियत क्या है और ज़कात के बारे में मैंने आपको जो भी बताया आपको पता चल गया होगा कि हमें ज़कात ज़रूर अदा करनी चाहिए। और अगर आपके पास कम माल और दौलत है तो आप समझें कि आपके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जान चुके होंगे। शुक्रिया।